आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। एक बुजुर्ग आदमी बुखार से ठिठुरता और भूखा प्यासा शिव मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां पर नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ एक बहुत ही लंबी और महंगी कार से उतरे। उनके पीछे पीछे नौकरों की कतार थी। एक नौकर ने फल पकड़े हुए थे, दूसरे नौकर ने फूल पकड़े हुए थे, तीसरे नौकर ने हीरे और जवाहरात के थाल पकड़े हुए थे, चौथे नौकर ने पंडित जी को दान देने के लिए मलमल के 3 धोती कुर्ता और 5वें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े हुए थे। पंडित जी ने उन्हें आता देखा तो दौड़ के उनके स्वागत के लिए बाहर आए और बोले, आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सब अंदर जाकर थाल रख दो। हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान शिव को सारी भेंट समर्पित करेंगे। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी यह सब देख रहा था। उसने सेठ जी से कहा, मालिक 2 दिनों से भूखा हूँ, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी दे दो खाने को। सेठ जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी फिर से सेठानी से कहा, मैम थोड़ा कुछ खाने को मुझे भी दे दो, मुझे चक्कर आ रहे थे। सेठानी चिढ़ के बोली, बाबा यह सारी भेंट तो भगवान शिव को चढ़ाने के लिए है, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर भी नहीं गए और आपने बीच में ही टोक दिया। सेठ जी गुस्से में बोले, लो पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं अब पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। कितने भक्ति भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे और इसने अड़चन डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। अरे क्या शांत हो जाए पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाइयाँ हमने खरीदी थी प्रभु को चढ़ाने के लिए, और अभी चढ़ाए भी नहीं कि पहले ही अड़चन आ गई। सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। अब बताओ भगवान को चढ़ाने से पहले इसे दे दे क्या? पंडित जी बोले, अरे पागल है ये आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड खराब मत कीजिए। सेठ जी चले, आप अंदर चलिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आप सेठानी जी के साथ अंदर चाहिए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जाके कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें खाने को दे जाऊंगा। बुजुर्ग आदमी आंसू बहाता हुआ कोने में बैठ गया। अंदर जाके सेठ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगे तो आरती का थाल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वह हैरान रह गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हुई तो सेठ जी ने थाल मंगवाया भगवान को भेंट चढ़ाने को, पर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल जमीन पर गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने थाल जमीन से उठाना चाहा तो अचानक से उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो हाथों का लकवा मार गया हो। यह देखकर सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पंडित जी देखो, आपने, मुझे लगता है उस बाहर बैठे बूढ़े से नाराज होकर ही भगवान ने हमें दंड दिया है। उसी बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक लगने की वजह से भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। सेठानी बोली, क्या हो गया है इनके दोनों हाथों को? अचानक से दोनों हाथों का लकवा कैसे मार गया? इनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए? अब क्या करूं मैं? जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़कर सेठ और सेठानी से बोले, माफ़ करना, एक बात बोलूं, आप दोनों से भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज़ नहीं हुए, बल्कि आप दोनों से दुष्ट होकर भगवान ने आपको यह दंड दिया है। सेठानी बोली, पर हमने क्या किया है? पंडित जी ने कहा, क्या किया है आपने? मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर यह आपने नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, पर यहाँ तो खुद बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर अगर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुँच जाते। किसी गरीब को खिलाना स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया
तो फिर ईश्वर आपकी भेंट कैसे स्वीकार करते? सब जानते हैं। श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए एक मुट्ठी चावल सबसे ज़्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान तो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं। उन्हें हमारे कीमती उपहार से क्या करना है? वह तो प्यार से चढ़ाए एक फूल, प्यार से चढ़ाए एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाइयाँ चढ़ाकर उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए। ईश्वर खुद ही खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे ही सकते हैं तो उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि वह अपनी मर्जी से गरीब नहीं बना। और कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। वह कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी बना दे, कोई नहीं जानता। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।